पूछते हैं जरा कि क्या 2014 में उम्मीद हम रखें कि राहुल गांधी को? श्री राहुल गांधी जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे लक्षण भी हैं और प्रतिभा भी है, लेकिन 2014 में जो हमको बहुमत मिलेगा और उस बहुमत में जो संसदीय दल का नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री होगा। आप लोगों की इच्छा? आप लोगों की इच्छा? देखिए, इच्छा तो उनकी भी तो इच्छा जानेंगे जो चुन के आएंगे। और राहुल जी सर्वमान्य नेता हैं पार्टी के, तो अगर वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि देखिए 2 बार उनको मंत्री पद का दिया गया तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनकी माँ को प्रधानमंत्री पद दिया गया, उनकी माँ ने विनम्रता के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। तो ये तो तय राहुल गांधी जी करेंगे या संसदीय दल का नेता, संसदीय दल जो हमारा बनेगा वो करेगा। आज हम उसकी घोषणा तो नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जानते हुए देखिए, क्या आप कहेंगे? इंडिया के इतिहास देखिए। और ब्रिटिश ने इतने साल यहाँ राज किया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 40s में हैं और उनके फाइनेंस मिनिस्टर 38 इयर्स के हैं। अगर हमें 21st सेंचुरी की देश होना है तो आगे जाके हमारा लीडरशिप में भी एक परिवर्तन होके एक नए जनरेशन चूज करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं किए तो हमारे देश के लिए बहुत खराब होगा। और आगे नकवी साहब, बीजेपी के लिए तो ये बहुत बुरी खबर है। अगर 60% लोग ये कहते हैं कि 2014 में वो राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तो छाए हुए हैं मतलब राहुल गांधी। देखिए ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। इसमें तो सर्वे करिए नहीं करिए, अंधे होकर के पट्टी बांध लीजिए और खड़े हो जाइए। और कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई पूछेगा तो श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या उनके परिवार का और कोई गांधी, इसके अलावा कौन नाम लेगा कोई? तो इसलिए ये तो अंधा आदमी भी बता देगा। इसलिए जहां पर डायनेस्टी की बात हो, डायनेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें फर्क होता है। लेकिन नकवी साहब, सवाल तो हमने नितिन गडकरी के बारे में भी पूछा, हमने नितिन गडकरी साहब के बारे में पूछा, सुषमा स्वराज जी के बारे में पूछा, वहां पर बहुत कम आंकड़े हैं। तो क्या जिस करिश्मे की जरूरत, जो करिश्मा कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कमी दिख रही है आपकी टॉप लीडरशिप? देखिए यही फर्क हुआ ना। कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। बीजेपी में जो है वो नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, या आपने सैकड़ों लोग ना। उन बीजेपी में कोई एक दूसरे का कोई रिश्तेदार नहीं है, परिवार का नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक ही परिवार की एक ही डायनेस्टी पूरी है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इसको कोई, या नरेंद्र मोदी, तो ये कोई एक दूसरे का परिवार का दूर तक का रिश्तेदार नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि देखिए, जो एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, हम उसके तहत चलते हैं। और एक पारिवारिक जो राजनीतिक व्यवस्था है, कांग्रेस उसका रिप्रेजेंट कर रही है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। आपके जो नेता है राजनीतिक, जो केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, उनमें क्या उस करिश्मे की कमी है? कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। जब हमें जरूरत, जहां जहां हमें मौका मिला है, हमने परफॉर्म करके दिखाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक इफेक्टिव प्रधानमंत्री के रूप में देश के सामने जीते हैं। इसलिए करिश्मा से उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, जहां विभाजन हो जाए, कत्लेआम हो जाए, दंगा हो जाए, वहां विभाजनकारी शक्तियों को इकट्ठा करके ये कई बार, एक आध बार लाभ ले लेते हैं, लेकिन काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अब हो गया। दिलीप साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आप न्यूट्रल हैं। ये ज्यादातर मतलब अब लगता है कि एक तरह से पास कर दिया है जनता ने। इस वक्त मेरे ख्याल में यूपीए वॉल्यूम 2 जो मैं कहता हूं वो पास हो गया है और उम्मीद बहुत ज्यादा है। और उसको अगर उनको अचीव करना है तो आगे जाकर बहुत हार्ड वर्क करके, क्योंकि 2nd ईयर और 3rd ईयर में सबसे ज्यादा डिसीजंस ले सकते हैं एक सरकार। बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर अंत इसी बात से करूंगी कि महंगाई वो मुद्दा है शायद जिसकी वजह से जश्न मनाता हुआ ये देश नहीं दिख रहा है, क्योंकि महंगाई की मार से आम आदमी उसके नीचे बिल्कुल बोझ से पड़ा हुआ। हालांकि 72% से कुल मिलाकर देश की जनता ने हमारे इस पोल के मुताबिक इस सरकार की, यूपीए सरकार की दूसरी पारी को पास कर दिया है, अच्छा करा दिया है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आप हमारे साथ शामिल हुए, मोहन प्रकाश जी और साथ ही दिलीप चेरियन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे सामने एक न्यूट्रल अप्रोच रखने के लिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन जारी है खबरों का दौर। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। कल से एयरटेल प्रेजेंट